हे एवरीवन, मैं पवन हूँ। वेलकम बैक। चलो सच बात करते हैं। पेरेंटिंग एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की तरह लग सकती है, खासकर जब आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर मेल्ट डाउन। आज हम डैनियल सीगल और टीना पाइने ब्रायसन की द होल ब्रेन चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। यह आपके बच्चे के दिमाग को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड गाइड है। यह अराजकता को सिखाने वाले पलों में बदलने और इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चों को पालने के बारे में है। ये स्ट्रैटेजीज आपके बच्चों को देखने और उन पर रिएक्शन करने के तरीके को बदल देंगी। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। यहाँ पहला गेम चेंजर है, आपके बच्चे के दिमाग के दो साइड होते हैं, राइट इमोशंस और लेफ्ट लॉजिक। जब आपका बच्चा ओवरवेल्म होता है तो उसका इमोशनल राइट ब्रेन हावी हो जाता है। लॉजिक तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप पहले इमोशनली कनेक्ट ना हो। तो उनके लेवल पर आएं, आई कांटेक्ट करें और उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। यह तूफान को शांत करता है। तभी आप लॉजिक से रिडायरेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें फीलिंग्स और लॉजिक को जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। यह कनेक्ट एंड रिडायरेक्ट अप्रोच बच्चों को इमोशंस को मैनेज करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। हर मेल्टडाउन इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने का एक मौका बन जाता है। पहले कनेक्ट करें, फिर गाइड करें। इस तरह आप एक होल ब्रेन चाइल्ड बनाते हैं। दिमाग को एक 2 मंजिला घर समझो। नीचे की मंजिल बड़े इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स के लिए है, ऊपर की मंजिल रीजनिंग और एम्पैथी के लिए है। बच्चों का ऊपरी दिमाग अभी भी बन रहा है, इसलिए मेल्टडाउन का मतलब है कि नीचे की मंजिल ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ रूल्स लागू करने के बजाय उनके ऊपरी दिमाग को इंगेज करें। पूछें, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाई को कैसा लगा जब तुमने उसे मारा? उन्हें सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करें। अगली बार तुम क्या अलग कर सकते हो? डिसिप्लिन सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि सिखाना बन जाता है। आप उन्हें सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी बनाने में मदद कर रहे हैं। इस तरह आप विचारशील लचीले बच्चे पालते हैं। बच्चे मुश्किल पलों से गुजरते हैं, बड़े या छोटे, जो दर्द भरी यादों के रूप में अटक सकते हैं। उन्हें यह न कहें कि इससे उबर जाओ, इसके बजाय उन्हें इसे समझने में मदद करें। दिमाग की रिमोट का उपयोग करें। उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए आमंत्रित करें, रुकें, रिवाइंड करें और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करें। ये उन्हें इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है और याददाश्त को अपनी कहानी का हिस्सा मानने में न कि कुछ ऐसा जो उन्हें कंट्रोल करता है। अपने अनुभव को सुनाकर वे समझ और कंट्रोल हासिल करते हैं। आप दर्द मिटा नहीं रहे हैं, आप उन्हें ठीक होने के लिए सशक्त कर रहे हैं। वह है असली रेजिलियंस। क्या आपने कभी अपने बच्चे से पूछा है कि क्या गलत है और मुझे नहीं पता मिला? उन्हें अक्सर सच में नहीं पता होता। उन्हें सिफ्ट तरीका सिखाएं, सेंसेशंस, इमेजेस, फीलिंग्स, थॉट्स। उन्हें यह नोटिस करने के लिए गाइड करें कि उनके शरीर को कैसा महसूस होता है, कौन सी इमेजेस सामने आती है, वे कौन से इमोशंस महसूस कर रहे हैं और उनके क्या थॉट्स हैं। यह भारी फीलिंग्स को मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देता है। आप उन्हें सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए टूल्स दे रहे हैं। यह एक लाइफलॉन्ग स्किल है। माइंडसाइट अपने और दूसरों के दिमाग को समझने की सुपर पावर है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर सिखाएं। पूछें, तुम्हें क्या लगता है कि उस कैरेक्टर को कैसा महसूस होता है, या वह दुखी क्यों है? अपने बच्चे को दूसरों के पर्सपेक्टिव्स की कल्पना करने के लिए इंकरेज करें। यह एम्पैथी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनाता है। वे बिहेवियर से परे देखना और उसके पीछे के दिमाग को समझना सीखते हैं। आप एक ऐसे बच्चे को पाल रहे हैं जो दयालु और इंसाइटफुल है। यह स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की नींव है। क्वालिटी टाइम बड़े इवेंट्स के बारे में नहीं है, यह रोजमर्रा के पलों में है। कनेक्ट करने के लिए कार राइड्स, डिनर या बेड टाइम का उपयोग करें। अपने दिन के सबसे अच्छे और सबसे मुश्किल हिस्सों को शेयर करने के लिए हाई लो खेलें। भाई बहनों के झगड़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स में बदलें। हम इसे एक साथ कैसे सुलझा सकते हैं? हर रूटीन आपके बच्चे के दिमाग को सिखाने, कनेक्ट करने और बनाने का एक मौका है। यह इंटेंशनल होने के बारे में है, परफेक्ट होने के बारे में नहीं। साधारण को असाधारण बनाएं। आपका दिमाग सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप खुद ही अराजकता में हैं तो आप अपने बच्चे को गाइड नहीं कर सकते। अपनी परवरिश और ट्रिगर्स पर विचार करें, सिर्फ रिएक्शन न करें, इरादे से जवाब दें। इमोशनल बैलेंस का मॉडल बने दिखाएं कि फ्रस्ट्रेटेड लेकिन रिस्पेक्टफुल होना कैसा लगता है, माफी मांगना और चीजों को ठीक करना कैसा लगता है। आपकी ग्रोथ उनकी ग्रोथ को आकार देती है। पेरेंटिंग एक साथ विकसित होने के बारे में है।
अपने खुद के इमोशनल हेल्थ का पोषण करें। यह सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। द होल ब्रेन चाइल्ड परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन के बारे में है। जब आप करेक्ट करने से पहले कनेक्ट करते हैं तो आप अपने बच्चे के दिमाग और दिल को बनाते हैं। याद रखें, आपका बच्चा आपको मुश्किल समय नहीं दे रहा है, वह एक मुश्किल समय में है। इन पलों का उपयोग केवल मैनेज करने के बजाय सिखाने के लिए करें। अगर इससे मदद मिली तो लाइक और कमेंट करें अपनी सबसे बड़ी पेरेंटिंग चुनौती के साथ। अधिक इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। पेरेंटिंग कनेक्शन के बारे में है, इसे सच करें।